बताइए। हाँ, लक्ष्य बैच में, अरे भाई लक्ष्य बैच वाला अलग रिवीजन होगा, ये अलग है। अरे पगलेट बच्चे है का, अरे कहां भेज दे रहे हमको है। हाँ बोलो भाई, स्टार्ट किया जाए। यस, तो अपनी कॉपी पेन उठा के रखिएगा भैया, काम की चीज है वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन चीजें हैं लॉज ऑफ मोशन में, हम लोग पहले उसके बात करेंगे और हर टॉपिक पे हम लोग सवाल लगाते हुए चलेंगे, सो दैट आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होते रहे। सबसे पहले अगर आप फोर्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स एक ऐसी पुश या पुल है, 9वीं क्लास में सिखाया जाता था, और 4 साल बाद अगर आपको दोबारा वही पढ़ना पड़े तो कितनी दर्दनाक बात है। पुश या पुल एक धक्का या खिंचाव जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अवर फोर्स, ठीक है। स्टेट चेंज कहने का मतलब, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको चला सकता है, चलती हुई बॉडी है तो वो रोक सकता है, और अगर कोई बॉडी सीधी जा रही है तो उसका डायरेक्शन पलट सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उस पुश या पुल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब फोर्स निकालने के लिए हमें स्टेट को समझना था। स्टेट जिसको आप इनर्शिया भी कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जहां पर अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो हमेशा ही रुका रहना चाहेगी, जैसे आपका दिमाग, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन, अगर बॉडी कोई चल रही है तो वैसे ही चलता रहना चाहेगी, जैसे सिलेबस से आप दूर दौड़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो हमारे पास रेस्ट एंड मोशन हमारे पास है, और डायरेक्शन भी वही है कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी चल रही है तो उसको उसी डायरेक्शन में चलने का मन करता है। जैसे आप सिलेक्शन यहां है, यहां पर कबाड़ा है, तो बिल्कुल सीधे, कोई बोले कि लीनियर लाइन हाथ से नहीं खींची जा सकती, आप दिमाग से खींच करके फेलियर की तरफ जैसे स्पीड से दौड़ रहे हैं, उसी को हम कहेंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझने से पहले हमें क्या करना था, हमें एक मोमेंटम के बारे में सोचना था, ठीक है, जो स्टेट के बारे में हमें बता पाए। तो सबसे पहली चीज है आपके लिए मोमेंटम, सारे बच्चे लिखेंगे इसको, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है। ये मोमेंटम का वैल्यू आप सभी लोगों को पता है, m इंटू वी वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, मजे लेते हैं, और वो मजे का जो रिप्लाई बैक आता है, वो रिप्लाई बैक आता है मार्क्स में, ठीक है। आदत है, आदत है, ठीक है, जिद्दी, एक नंबर का जिद्दी। वेलोसिटी को वेक्टर अभी तक माने नहीं है, पूरी दुनिया मान के आगे निकल गई और ये ना मान के बिल्कुल पीछे जा चुके हैं। अभी जब सेंटर ऑफ मास आएगा तो m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा, लेकिन वो तो दुनिया को आगे बढ़ना है, हमें तो वहीं रहना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारे पास है ना, तो स्पीड लेके चलेंगे। तो याद रखना वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कभी भी अगर आप रखेंगे तो आई कैप एंड जे कैप में हमारे पास रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरे पास ये है कि अगर मान लीजिए मास हमारे पास 2 kg है और बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से है, और एक मास हमारे पास 2 kg है, सारे बच्चे मेरे को ये बताना, क्या इन दोनों की जो मोमेंटम है वो सेम है या डिफरेंट है। जल्दी से, सीरियस बच्चे साथ साथ रहना, जल्दी से। क्या इन दोनों बॉडीज का केस 1 एंड केस 2 की अगर मैं बात करूं तो केस 1 में हमारे पास ये है, केस 2 में हमारे पास ये है, तो क्या, और केस 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। केस 3 हमारे पास ये है, यही 2 kg की बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या मोमेंटम इन तीनों केस में सेम है, सारे बच्चे मेरे को ये बताएं। हाँ, जितने भी सीरियस है, बिल्कुल डिफरेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, 9वीं क्लास की हरकतें करते हैं, ठीक है। सर m इंटू वी तो सभी का सेम है, अरे भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप इसका मोमेंटम लिखेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे, अच्छा यहां पर, हाँ ठीक है, इसको वही रखते हैं, तो ये आपका 4 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप में आएगा, वेलोसिटी आपकी आई कैप में है, तो डायरेक्शन के साथ लिखना है। अगर आप यहां पर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 4 जे कैप, तो डायरेक्शन के साथ आपको लिखना है, बाद में सेंटर ऑफ मास में बहुत मदद पड़ेगी इस चीज की। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो आप इसको नहीं लिख पा रहे तो आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 cos 30 एंड 1 sin 30, ये आएगा बेटा। cos 30 इज √3/2 बेटा, ठीक है, sin 30 इज हाफ। तो अगर आप मोमेंटम इस केस में लिखते बेटा तो आपका मोमेंटम आएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। क्लियर है क्या, सारे बच्चे एक बार दिल बना दें, और प्लीज एंड तक मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग एंड तक रुकेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की, लेकिन कोशिश यह है कि प्लीज डाइवर्ट मत होइएगा, आपको बार बार लाइफ मौका नहीं देती। हम लोगों ने जब मंजिल बैच लॉन्च किया था आप सभी लोगों से बात बोली थी कि आपको होल्ड करना है, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। टफ होगा, लेकिन यस कोशिश ये करनी है कि हम लोग पूरा एंड तक पहुंचे, अच्छे से करें। वेरी गुड, लव यू बेटा। आइए, यस
क्लियर? तो अब न्यूटन्स के 3 लॉस के बारे में बात करते हैं, जो हमें मेन लिखना है बेटा, आपके ये शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, ठीक है? न्यूटन्स के हमारे पास 3 लॉस थे। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है? इतना ही लिखना है आपके लिए, और दिमाग में आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा, कि जब तक आप किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, नेट एक्सटर्नल, ये नहीं कि आपने 2 न्यूटन लगाया तो स्टेट चेंज हो जाएगा, नहीं। नेट एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अगर जब तक आपकी बॉडी पर नहीं होगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जिस भी डायरेक्शन में है वैसे ही। सेकेंड लॉ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सवाल होता है, ठीक है? याद करेंगे सारे बच्चे, याद करेंगे इस चीज को। मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी है, राइट? और कई बच्चों से जब पूछा जाता है फोर्स क्या है, तो वो कहते थे ma। नहीं बेटा, ये आता है d/dt ऑफ m इंटू v। ये आया। मास हमारे पास अगर कांस्टेंट हुआ तब अलग कहानी है, और अगर मास वेरी करा तो अलग कहानी है। आप प्रोडक्ट रूल यहां पर लगाते हैं। किस किस को ये याद था? बहुत दिनों के बाद कई बच्चे इसको रिवाइज कर रहे होंगे। किस किस को ये याद था कि भैया फोर्स यमे नहीं होता है।